हेलो हेलो माय लवली 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 फ्यूचर सीएमएस। फटाफट से आपके लिए एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूं जहां पर मैं क्वेश्चन पेपर को रिव्यू करने वाला हूं, जहां पर हमने लेटेस्ट तरीके से ही रिविजन्स वगैरह खत्म कर लिए थे। मैंने प्यारी सी रिवीजन बुक ओएम का सार थी ये शेयर की हुई थी। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे बहुत सिमिलर लगे हैं बेटे, और जितने मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट डे पे एक मैसेज ड्राफ्ट करके भेजा था वो वाले क्वेश्चंस आपने देखे हैं, एग्जाम में आए हुए हैं बेटे। यस, नंबर वन। नंबर टू, इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ आपको एमसीक्यू के आंसर्स देने वाला हूं और एमसीक्यू के आंसर्स देके मैं चला जाऊंगा बेटे। आपको इंतजार नहीं करना है, मैं उसके जो कंपैरिजन है मेरी बुक का पेपर के साथ वो वाला डेफिनेटली लेकर आऊंगा और एक ओवरव्यू दे दूंगा। इसमें आप स्टार्टिंग के सिर्फ 4 से 5 मिनट में आपको एमसीक्यू आंसर्स मिल जाएंगे, वो आप कंफर्म कर लीजिएगा। और एमसीक्यू में आपको मार्क्स कितने आ रहे हैं वीडियो में बताना भूलना नहीं है बेटे। यस, तुरंत तुरंत वीडियो बना रहा हूं मैं, तो वीडियो आने में थोड़ा सा वो थंबनेल वगैरह लगने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। बट कमेंट में बता देना आप लोग कि आपको एमसीक्यूज में मार्क्स कितने आ रहे हैं। और अगर आपको गारंटी है कि सर मुझे इतने मार्क्स पूरे पेपर में आने वाले आउट ऑफ 100, डेफिनेटली डू कमेंट योर मार्क्स व्हाट यू यूनिवर्स में डाल दो ताकि वो रिटर्न आपके पास वापस आ जाए इस कमेंट के थ्रू। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन था विद रेफरेंस टू द ऑपरेशंस ऑफ आरएन लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजंस इज हाउ टू रीच द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। बेटे बहुत कॉमन सेंस, मैंने बहुत बार बोला है एमसीक्यू क्वेश्चन जो आते हैं बिल्कुल बहुत बार कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ये पहला बिल्कुल कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, वो है डिलीवरी प्लानिंग। आईएसओ स्टैंडर्ड जब भी क्वालिटी की बात करता है ना बेटे, क्वालिटी की बात करता है, क्वालिटी मैनेजमेंट एंड सिस्टम को देखने की बात कर रहा है ना, तो वो आ जाता है आपका आईएसओ 9004। ये बिल्कुल ही पांचट सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हमने एमसीक्यू में भी डिस्कस किए बेटे। एमसीक्यू बैंक में वर्कबुक में जो मैंने आपको एमसीक्यू बुक की कंपाइलेशन दे रखी थी उसमें ये क्वेश्चन था बेटे, ऐसे ही पांचट सा, नंबर अलग थे बस। और ये क्या करना था सर, 450 डिवाइड बाय 15 वर्कर, प्रोडक्टिविटी आ गई 30 यूनिट की। देखा, इन विच ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टिंग कस्टमर को होल्ड करना है और नए कस्टमर भी क्रिएट करना है, नए कस्टमर भी क्रिएट करना है। बात समझो बेटे, यहाँ पे कई कई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कुछ लोग उसको मैच्योरिटी कह रहे हैं, कुछ लोग ग्रोथ कह रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, ग्रोथ फेज है बेटे तो ग्रोथ फेज में ही नया कस्टमर आता है। मैच्योरिटी फेज में आप मार्केट के पीक पे स्टैग्नेट पे चले गए हैं, यहां से नया कस्टमर आ पाना मुश्किल है आपके लिए। बराबर है, इतना हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं इसमें। ग्रोथ फेज देखो, इंट्रोडक्शन फेज में तो पुराने कस्टमर तो है ही नहीं ना, अभी तो मैं सारे कस्टमर पकड़ रहा हूं, अभी तो नए कस्टमर ला रहा हूं। ग्रोथ फेज में मैं ग्रो कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का सपोर्ट है, जैसे आपका सपोर्ट मेरे लिए है। प्लस नंबर टू मैं नए कस्टमर्स भी लाने की कोशिश कर रहा हूं। मैच्योरिटी फेज में मैच्योर हो चुका हूं मैं। कैश का अगर आपको याद होगा बीसीजी मैट्रिक्स वैसा वाला सिस्टम बेटे। डन। गैंट चार्ट इज प्रिंसिपली यूज फॉर शेड्यूलिंग। हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या कर रहे हैं बेटे, शेड्यूल बना रहे हैं ना, शेड्यूल्स। बराबर है, शेड्यूलिंग है बेटे। गड़बड़ किया है बच्चे ने, कर दिया है गड़बड़ अभी जिससे पेपर मैंने मंगवाया है, ठीक है चलो। which one of the following process of project quality management assures the existence, ये बात खत्म। ये अगेन कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन बेटे, वेरी 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 कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, क्वालिटी अश्योरेंस। बराबर है। स्लैक टाइम ऑफ टेल इवेंट एक्टिविटी, देखो ये पता नहीं, वो कुछ तो वो अलग अलग लोग लॉजिक लगा रहे हैं। मेरा लॉजिक मैं सिंपल बताता हूँ आपको बेटे। इंडिपेंडेंट फ्लोट इज इक्वल टू, इंडिपेंडेंट फ्लोट इज इक्वल टू फ्री फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ टेल इवेंट। तो ये 6 माइनस 1 आंसर इज 5 बेटे। तो ये कुछ तो बहुत गजब वाले लोगों ने, 3 तो हो ही नहीं सकता, 4 तो हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है, माइनस वाला फॉर्मूला है, आई डोंट नो, लॉजिकल है भाई। इंडिपेंडेंट फ्लोट है, फ्री फ्लोट माइनस स्लैक, नॉट प्राइमरी कंस्ट्रेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम टाइम देखते हैं, हम कॉस्ट देखते हैं, हम क्वालिटी देखेंगे सर। मशीन इज नॉट द प्राइमरी कंस्ट्रेंट, प्राइमरी कंस्ट्रेंट है बट प्राइमरी नहीं है बेटे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारे पास समय कितना है, उसके लिए कॉस्ट कितना लगेगा, क्रैशिंग का अगर क्वेश्चन याद होगा आपको तो, और क्वालिटी तो देखना ही है हमें। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कॉस्ट इज यूजफुल इन रिड्यूसिंग। शटडाउन कैसे हो सकता है, बच्चे ने फिर गलती कर दी, शटडाउन कैसे होगा बेटे। प्री मैच्योर रिप्लेसमेंट ना, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अगर रहेगा, आप समय समय पर मशीन को मेंटेन करते रहेंगे, तो समय समय पर मेंटेन करते रहेंगे तो आपका मशीन का जो ब्रेकडाउन कॉस्ट है वो कम होगा। ब्रेकडाउन होगा मतलब आपको नया मशीन लाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, या उसका पार्ट रिप्लेस करना पड़ता है। शटडाउन कंपनी क्यों शटडाउन करो भाई शटडाउन मशीन तो शटडाउन होती नहीं है,
कंपनी शट डाउन होती है, बराबर है। तो सी, a workshop or gear tech limited has 20 number of identical machines. From the failure pattern of these machines, it is calculated that the expected time before failure is 4 months. It costs 500 to attend a failure machine to rectify the same. What will be the बेटे, एक मशीन 4 महीने में खराब हो जाती है, तो 12 महीने में कितने बार खराब होगी? मैंने देखा 3 machines in a year। ऐसे हमारे पास टोटल, मतलब ये मशीन टोटल 3 बार खराब होगी। ऐसे हमारे पास मशीन कितने हैं? 20 मशीन्स। खर्चा कितना लगता है? 500 रुपया। आंसर आया 30,000 रुपया। एज सिंपल एज दैट, बराबर है। बाकी रहा एसएम, स्ट्रेटजी विच इज अबाउट हाउ टू compete सक्सेसफुली इन अ पर्टिकुलर मार्केट। सक्सेसफुली compete कैसे करेंगे? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का तो मेन मुद्दा ही ये है, बिजनेस स्ट्रेटेजी का मुद्दा ही ये है सर, बिजनेस स्ट्रेटेजी। Following provide the standards for performance appraisal। परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए आपके पास क्या होने चाहिए? ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है ना वो आपने अचीव किए हैं या नहीं किए हैं, उससे पता चलेगा आपका परफॉर्मेंस सही था या गलत था। स्मार्ट, स्पेसिफिक, एनवायरमेंट इज मल्टीफेसेटेड, बीपीआर हैज अ रिजल्ट। इसका आंसर डी है बेटे, इसका आंसर डी। डन डन। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा जरूर कि एमसीक्यूज में आपने कितना स्कोर किया। बाकी आगे का पेपर रिव्यू करने जा रहा हूं, आगे का पेपर रिव्यू करने जा रहा हूं। रिव्यू का वीडियो लेकर, ये आगे का पेपर रिव्यू नहीं, सॉरी आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं रिव्यू नहीं करूंगा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे पता है मेरे बच्चे रुकेंगे नहीं, पूरा वीडियो देखेंगे, मैं नहीं चाहता आप आपका समय गवाओ। आप जाइए फटाफट अगले पेपर की तैयारी कीजिए। अगले पेपर के पहले, आप अगला पेपर जब आएगा उसके पहले मैं एक बढ़िया सा रिव्यू वीडियो, क्वेश्चन जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था वो वाला मैसेज, ये वाला क्वेश्चन और मेरा रिवीजन बुक, ये कंपेयर करके बताऊंगा, ताकि आपको आसानी हो आपके जूनियर्स को रेकमेंड करने के लिए कि अगर सीएम एंटर की कोचिंग के लिए जाना है तो ऑब्वियसली वन एंड ओनली इंस्पायर एकेडमी। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स गाइस, बाय बाय।